सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का काम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तेजी से चल रहा है। काम रात और दिन दोनों ही समय किया जा रहा है और निर्माण स्थल पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। दिन भर वरीय पदाधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। सिरमटोली चौक के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं इंजीनियर और L&T कंपनी की टीम पूरे दिन मौजूद रही। रैंप निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। इसे 3 से 4 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। फ्लाईओवर के 15 मई से पहले चालू करने की योजना बनाई गई है और इस बीच आदिवासी संगठन के लोगों का विरोध लगातार जारी है। आज सभी जिलों में सीएम हेमंत सोरेन के पुतला जलाने का कार्यक्रम है। वहीं जल्द ही सीएम आवास का भी घेराव किया जाएगा। इनका आरोप है कि अब वह सरकार में भी आदिवासियों की नहीं सुनी जा रही। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप निर्माण का विवाद एक बार फिर गहराता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच निर्माण कार्य लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। फ्लाईओवर को 15 मई के पहले चालू करने की योजना बनाई गई है, लेकिन इस बीच आदिवासी समाज के लोग भी अपना प्रदर्शन चालू रखे हैं और साथ ही अगर बताएं तो आज सीएम हेमंत सोरेन का पुतला भी जलाया जाएगा। जल्द ही सीएम आवास के घेराव का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। तमाम हथकंडे आदिवासी समाज अपना रहा है, लेकिन कोई भी फलाफल इस दौरान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। विरोध के बीच तेजी से रैंप निर्माण का काम किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच फ्लाईओवर के निर्माण का काम कराया जा रहा है। साथ ही अगर जानकारी दे तो 15 मई के पहले फ्लाईओवर को चालू करने की योजना बना ली गई है। आदिवासी समाज लगातार इस पूरे मामले को लेकर के आक्रोशित नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक राजधानी रांची से। एक बार दीपक का रुख करेंगे। दीपक, देखिए सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जिस तरह से यहां पर विवादों में आ रहा है और साथ ही देखिए आदिवासी समाज लगातार इस पूरे मामले को लेकर के आक्रोशित है। एक तरफ आदिवासियों का आक्रोश और दूसरी तरफ निर्माण कार्य में तेजी, क्योंकि 15 मई तक इसे हैंडओवर कर देने की और फ्लाईओवर को चालू करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार चरणबद्ध आंदोलन आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं और रैंप हटाने की जो मांग है वो लगातार किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे रैंप उतारा गया और इसकी जानकारी आदिवासी समाज को मिला, उसके बाद से ही ये आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। और वहीं गुरुवार को, चूँकि 1 माह से अधिक समय से जो है निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी, रोक लगा था, और बीते गुरुवार को जिस तरीके से यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ, उसके बाद से आदिवासी समाज का जो आक्रोश है वो जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि रैंप का जो विवाद है वो थमने के बजाय जो है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम कि निर्माण कार्य यहाँ पे दिन रात चल रहा है। गुरुवार से यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ है और उसके बाद से यहाँ पे तेज गति से जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती दिन और रात यहाँ पे की गई है और निर्माण कार्य चल रहा है। और यही वजह है कि आदिवासी समाज का जो आक्रोश है वो बढ़ रहा है। और आदिवासी समाज के द्वारा जो ऐलान किया गया है और आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तमाम 24 जिला में जो है वो पुतला दहन किया जाएगा। आने वाला समय में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की जो रणनीति है वो बनाई गई है। और इसके साथ ही ये जो आंदोलन जो राजधानी रांची में बड़े पैमाने पे चल रहा था, अब इसे राज्य स्तरीय जो है आंदोलन के रूप में इसे तब्दील करने की जो कवायद है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो है बीच का रास्ता निकालने का जो आश्वासन लगातार आदिवासी समाज को मिलता रहा है। सरकार में शामिल कांग्रेस और जेएमएम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि इस मसले पर राज्य सरकार गंभीर है और खुद मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीच का रास्ता जो है वो जल्द निकाला जाएगा और विवाद को सुलझाया जाएगा। लेकिन वहीं यहाँ पे जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है उसके बाद जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और आदिवासी समाज का मानना है कि एक तरफ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये बात कही जाती है, और वहीं दूसरी तरफ इसका निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया है और वो काफ़ी तेज गति से कराया जा रहा है। गुरुवार को भी हमने देखा कि जब निर्माण कार्य शुरू किया गया उस दरमियान आदिवासी समाज के लोग विरोध में यहाँ पे पहुँचे थे तो उनको हिरासत में भी लिया गया था, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। उसके ठीक दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को आपातकालीन बैठक जो है आदिवासी समाज का सिरमटोली सरना स्थल में जो है वो बुलाई गई थी। वहाँ पर बैठक करने के लिए लोग पहुँच रहे थे, तो यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती की गई थी उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, बैरिकेडिंग लगाया गया। यहाँ तक कि मीडिया को
भी अंदर आने से रोका गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये विवाद जो है लगातार बढ़ रहा है और इस विवाद को बढ़ने का कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के बीच जो है वार्ता होनी चाहिए थी सरकार की, उसमें कहीं ना कहीं गैप रहा है, वार्ता नहीं हो पाई है और यही वजह है कि ये आंदोलन जो है वो चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, जो अब आने वाला समय में बड़ा व्यापक रूप लेने। आदिवासी समाज की जो नाराजगी है वो बिल्कुल दीपक, आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि अब वार्ता करने का कोई मतलब निर्माण कार्य में तेजी आ गई है और ऐसे में लगता नहीं है कि ये बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। फिलहाल के लिए दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।